नमस्कार आदाब, आप देख रहे साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। दोस्तों, पिछले हफ्ते में शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने काशीनगर जनता नगर परिसर के पूर्व भाजपा के नगर सेवक अनिल भोसले का नाम न लेते हुए उन पर दलाली का आरोप लगाया था कि उन्होंने यहां पर बड़े पैमाने पर दलाली की है। और इसी के बदले में इस बारे में जब हमने अनिल भोसले से बात की, तब अनिल भोसले ने कहा था कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उनका इशारा शायद विधायक प्रताप सरनाईक की ओर था। इसके चलते इस वक्त हम काशीगांव परिसर में हैं और यहाँ के जो शिवसेना शहर प्रमुख है जयराम मेसे, वो हमसे कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं क्या कहेंगे जब उनके नेताओं को कहा जाता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप जयराम मेसे साहब, आज दोपहर को ही मैं अनिल भोसले जी का वो आपका मीडिया के मार्फत जो उनकी मुलाकात हुई, वो मुलाकात में वो बोले कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उनकी पूरी मुलाकात मैंने सुनी, लेकिन उसी के अंदर वो एक वाक्य मेरे को सही लगा है। वो क्यों कि 2010 में यहाँ पे बीएसयू ऊपरी प्रकल्प आ गया, प्रोजेक्ट आ गया। उसके बाद 2014 से लेके आज 2020 तक यहाँ पे पूरा इसके ऊपर भाजपा का ही वर्चस्व था। भाजपा दिल्ली गली से लेकर दिल्ली तक भाजपा है। केंद्र में भाजपा था, महाराष्ट्र में भाजपा था और यहाँ की सत्ता भी भाजपा की थी। फिर भी 6 साल से यहाँ के लोग बेघर है, घरों से वंचित है। क्यों ये लोगों के बेघर लोगों की हालत देखी नहीं गई? और ये हालत आज हमारे विधायक प्रताप सरनाईक जी ने देखी, लोगों का दुख उनके जान लिया और वो महाराष्ट्र शासन से 127 करोड़ यहाँ पे पास करवा के वो लोगों को जल्दी से जल्द घर देने की वो लोगों ने कोशिश किया, प्रयत्न किया। और वो प्रयत्न करते समय यहाँ के माजी नगर सेवक अनिल भोसले, इनको क्यों वो चीज़ का इतना दुख हो गया? क्यों? अरे यहाँ की जनता खुश हो गई। यहाँ के जनता खुशी के मारे हम लोग को अभिनंदन आभारी व्यक्त कर रहे हैं। और अनिल भोसले जैसा आदमी ऐसा दुखी होके ऐसी नाराजगी जैसी एक मुलाकात या स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहा है, ये बहुत बुरी बात है। अरे अपनी क्षेत्र की जनता को घर मिल रहा है, हक का घर मिल रहा है, तो ये सब दुख वाली बात इनको बोलना नहीं चाहिए था। हाँ, रही बात चोर कोतवाल को डांटे, तो लोगों को मालूम है यहाँ पे अगर शिवसेना का ये योजना के अंदर जरा भी कुछ इन्वोल्यूशन नहीं था, जरा भी कोई संबंध नहीं था। आज तक जो भी कर रही थी सिर्फ भाजपा और भाजपा ही कर रही थी। उसी अनिल भोसले के कार्यकाल में ये बीएसओपी योजना चालू थी। तो इसमें चोर कौन और कोतवाल कौन, ये तो जनता सुनने, जनता को बोलने की जरूरत नहीं। ये अच्छा एक वाक्य सही बोला है कि भले वो वाक्य भले दूसरे को बोला, लेकिन जनता को मालूम है इसमें सच्चा चोर कौन है। मेसे साहब, कल हमने जब उनसे बात की थी अनिल भोसले से, तो उन्होंने बताया था कि एक रिक्शा चलाने वाला भी करोड़पति बनता है। और उन्होंने अफसोस भी जाहिर किया था कि काश मैं भी रिक्शा चलाता तो आज मैं भी करोड़पति होता। उनका साफ इशारा था विधायक प्रताप सरनाईक की तरफ, उनको ताना मारा था। क्या कहेंगे आप? 100% वो सरनाईक साहब के लिए ताना ही था, लेकिन आदमी अपने कर्मों से सफलता मिलती है। सरनाईक साहब एक टाइम ठीक है रिक्शा चलाते थे, लेकिन उनका सच्चाई, उनका कर्म अच्छा था, इसीलिए आज वो बड़े बिजनेसमैन बने, बड़े राजनेता बने। 3 बार एमएलए चुन के आए हैं, शिवसेना के संपर्क प्रमुख है। और आज से उद्धव साहब ने उनका कार्य देखे उनको आज शिवसेना के प्रवक्ता भी बने हैं। ये सब सफलता उनके कर्मों से, अच्छा कर्मों से उनको ये सफलता मिली है, इसमें कोई गलत नहीं है। आज दूसरी तरफ देखे अनिल भोसले जी को तो इतने कूद रहे, इतने उछल रहे, लेकिन 2017 में उनको पार्टी ने टिकट तक नहीं दिया। ये उनकी कर्म का फल है, जैसा कर्म करे वैसा फल है। सरनाईक साहब का अच्छा कर्म था करके वो एक बड़े बिजनेसमैन और बड़े राजनेता बने। अनिल भोसले का कर्म कैसा था वो सबको मालूम है। अनिल भोसले को अपने आप में झांकने की जरूरत है, कब मेरा कर्म कैसा है, कब मेरे कर्मों से कारण मेरे को टिकट नहीं मिल सकती है। अगर मेरे को टिकट नहीं मिल सकती है तो मैं दूसरे को रिक्शा चलाते थे, करोड़पति थे, ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला उनको अपने में झांको, फिर दूसरे को आरोप करो। मेसे साहब, उन्होंने कल हम जब उनसे बात की थी अनिल भोसले से, तो उन्होंने कहा था कि भाजपा की ये संस्कृति नहीं है दलाल वगैरह इस ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना। क्या कहेंगे आप? कल अनिल भोसले बिल्डिंग बनाते थे तो उनको बिल्डर बोला जाता था, इसीलिए दलाल शब्द कोई गलत शब्द नहीं है, एक व्यावसायिक शब्द है, एक व्यापारी शब्द है।
नहीं, उन्होंने संस्कृति की बात की थी कि ऐसी बीजेपी की संस्कृति नहीं है। क्या कहेंगे आप कि किस प्रकार की संस्कृति की बात कर रहे थे? अभी ये संस्कृति वाली बात ये अनिल भोसले ने तो बोलना नहीं चाहिए था कि अनिल भोसले की क्या संस्कृति है। ये तो पूरा ये काशी मीरा भाईंदर नहीं तो पूरा महाराष्ट्र ने देखा है। जो ज्ञान मंदिर है, स्कूल है, उसके पास झिंगाट जैसी पार्टी करा के अपनी संस्कृति का दर्शन जनता को देते, वो आदमी ने क्या संस्कृति के बारे में बोलना चाहिए? वो आदमी को ये बोलना उचित नहीं लगता है। संस्कृति का पहला तो आप खुद झाके देखना है अपने में क्या संस्कृति है, तब दूसरे को संस्कृति का ये शब्द उच्चारना उचित हो सकता था। संस्कृति खुद ही नहीं है तो दूसरे को क्या बोलने का अधिकार है उनको? मेसे साहब, उनका ये भी कहना था कि ठेकेदार इस बीएसयूपी योजना के जो है शायोना कॉरपोरेशन वाले, वो प्रताप सरनाईक के मित्र हैं। देखो, आज तक यहाँ पे बीएसयूपी प्रकल्प चालू था, वहाँ के ठेकेदार कौन है, क्या काम कर रहे हैं, कौन क्या काम कर रहे हैं, शिवसेना का इसमें और सरनाईक साहब का कोई हस्तक्षेप नहीं था, कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। जो कुछ कर रहे थे सब भाजपा और ये अनिल भोसले वगैरह इनके 5 साल के कार्यकाल में ये काम चालू था। ये ठेकेदार कौन है, ठेकेदार के सब ठेकेदार कौन है, इधर काम किसको दिया जाएगा, क्या करेगा, सब यही लोग संभालते थे। और आज ठेकेदार के नाम से अनिल भोसले क्यों चिल्लाता है? गरीबों को घर मिल रहा है, तो वो घर में उनको आनंद क्यों नहीं लग रहा है? इनको ठेकेदार की क्यों पड़ी है? ये ठेकेदार के नाम से इतनी जलन क्यों हो रहा है? ताकि इनके अंदर, ठेके के अंदर इनका कोई तो नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसीलिए इनको ठेकेदार कोई भी रहने दो, गरीब को खाली घर मिलना चाहिए। और गरीब को घर देने के लिए हमारे विधायक प्रताप सरनाईक साहब ने आज हमारे मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे इनसे मिलकर बड़े प्रयास से यहाँ पे 127 करोड़ लाया और 2 साल तांत्रिक कारण से बढ़ गया तो भी 2-2.5 साल के अंदर यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को घर दिलाते रहेंगे शिवसेना और प्रताप सरनाईक साहब। इनको जो जलना है जलने दो, इनके पेट में कितना तकलीफ होना है वो होने दो। हमारा काम, शिवसेना का काम गोर गरीब जनता को घर देना है, वो होएगा। ना हमारा कोई ठेकेदार से लेन देन, ना हमारे किसी से कोई नहीं। यही ठेकेदार पहले अनिल भोसले के दोस्त थे सब लोग, तभी हमने कभी बोला नहीं कि ये ठेकेदार अनिल भोसले के लोगों को मट्टी उठाने से लेकर सब अनिल भोसले के लोगों को देते थे। तो आखिरी मेरी बात का जवाब दीजिए कि उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले की अगर जांच की जाएगी तो शिवसेना के काफ़ी लोग जेल में जाएंगे। क्या कहेंगे आप? वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कोई शिवसेना का आदमी ने कोई गलत काम किया नहीं। यहाँ के जो झोपड़े का जो हेरफेर किया है, जो गलत काम किया है, वो 100% भाजपा के लोगों ने किया है। शिवसेना का इसी में एक आदमी नहीं। यहाँ पे योजना आई, यहाँ पे योजना चालू हो गई, तब तक आज तक तो कोई शिवसेना का इसमें इंटरफेयर नहीं था और आज अभी तक तो नहीं है। तो शिवसेना के लोग जेल जाना या गुने दाखिल होना या कोई हेर फेरी नहीं किया तो जाने का सवाल ही नहीं आता है। जाएंगे तो 100% सब भारतीय जनता पार्टी के ही लोग सब इसी के अंदर जेल जाएंगे। यही लोगों ने सब घोटाले के, यही लोगों के 8-8, 10-10 रूम एक आदमी ने अपने रिलेटिव के नाम से, अपने दोस्त यारों के नाम से करवा के वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है। अगर ऐसी बात है शिवसेना के जाएंगे तो आज भी चौकसी लगाओ, आज भी महानगर पालिका के अधिकारी को पूछो कि मैं यहाँ का शहर प्रमुख हूँ, मेरे अंडर के आज तक मैंने देखा नहीं कि कोई एक भी पदाधिकारी की कार्यकर्ता नगर पालिका में जाके कोई खोटा काम, हेर फेरी का काम किया नहीं है। तो दावे के साथ बोलता हूँ, शिवसेना का एक भी बंदा कोई जेल जाने का नहीं, पुलिस स्टेशन में जाने की कोई नौबत ही नहीं आएगी तो पूरी नौबत ये भारतीय जनता पार्टी और अनिल भोसले के सहयोगी लोग सब जाएंगे। मेसे साहब, आपने जो जवाब दिया उसी में से मेरा एक सवाल ये भी, इसका आप जवाब दे दीजिएगा कि आपने कहा कि भाजपा के नगर सेवकों ने, पदाधिकारियों ने वो जो घोटाला हुआ है यहाँ पर बीएसयूपी योजना की जो लाभार्थियों की जो सूची बनी है, जो लिस्ट बनी है, उसमें इन लोगों ने घोटाला किया, तो फिर आप लोग खामोश क्यों रहे? खामोशी रहने का कारण यही था कि हमको एक ही हमारे नज़रअंदाज एक ही चीज़ थी हमारे सामने कि भाई ये जल्दी से जल्द ये बने और बनने के बाद लोगों को घर मिले। इसके बाद जो घोटाले करने वाले सब बनने के बाद लोगों को घर मिलेगा। अगर जो घर से वंचित रहेंगे वो लोग का सब पूरा माहिती लेके हम ये जो घोटालेबाज को जेल में डालने वाले थे, लेकिन आज जो चालू काम है वो काम रुके नहीं, इसीलिए हमने ये चीज़ को नज़र में नहीं रखे। हम लोग खाली काम जल्दी से जल्दी कैसा होएगा वो देखा है। हमने ये देखा नहीं क्या कौन घोटाला कर रहा है, क्या कर रहा है। घोटाला बाहर निकालने के लिए हमारे पास लास्ट में समय था लोगों को उनका घर मिलने के बाद, इसीलिए हमने ये चीज़ पे ऊपर ध्यान नहीं दिया था। तो क्या अब भविष्य में जब ये योजना पूरी कंप्लीट हो जाएगी, लोगों को अपने घर मिल जाएंगे, तब आप इस घोटाले को बाहर निकालेंगे, ऐसे क्या हम उम्मीद करें?
100% हमारी यहाँ के जो लोगों को अपना हक का घर मिलेगा, और हक का घर मिलने के बाद हम लोग को दूसरा कोई काम नहीं रहेगा। हम लोग खुद पीछे पड़ के यहाँ का एक एक घोटाला बाहर निकाल के सबको चौवाटे पे लाके दिखाएंगे का देखो इनका असली चेहरा क्या है। सत्ता इनके पास था तो सत्ते का दुरुपयोग करके इन घोर गरीब का घर छोड़ के ये लोग ने बांद्रा से लेके इधर से लेके उधर लंबे लंबे से लोग लाके यहाँ पे घुसाया है, और हमारे पास उसका सब हिस्ट्री है। समय आएगा तो हम सब बताएंगे। यहाँ के लोग वंचित है, बेचारे गरीब लोग, कोई यूपी चले गए, कोई गांव चले गए, और उनकी जगह हड़प करके ये लोग ने कोई रिलायंस के लोग लाए, कोई बांद्रा के कोई लोग लाए, उनका झूठा राशन कार्ड बनाया, 50 हज़ार रुपया देके झूठा राशन कार्ड बनाया, ऐसे सबूत बनाए, प्रूफ बनाए, और यहाँ पे उनकी सदस्यता दी है। ये उनको यहाँ पे सदनिका के लिए उनका फॉर्म भर के लिया है ये लोग ने, और पूरे 100% वो सब करने वाले लोग भाजपा के ही लोग थे। ये थे जयराम मेसे जो शिवसेना के शहर प्रमुख है। इनका भी आरोप है कि जो सूची बनी है लाभार्थियों की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी और नगर सेवकों ने बड़े पैमाने पर घपला किया है। वो इसलिए ही खामोश है ताकि जो लाभार्थी है उनको घर मिलने में देरी ना हो। बहरहाल इन्होंने आखिर में ये भी बताया कि जब ये योजना पूरी हो जाएगी और योजना पूरी होने के बाद में इस घपले को वो ज़रूर बाहर निकालेंगे। जो दोषी है उनके खिलाफ में वो ज़रूर कदम उठाएंगे, उनके खिलाफ में ज़रूर ये एक्शन लेंगे। देखना है कि अपने इस कथनी पर ये कितने कायम रहते हैं, आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।